10 साल बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, आवाज। चुनाव, आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं, राज्यों के देखे हैं, लोकसभा देखा है। चुनाव में वोट दो कारणों से दिए जाते हैं, एक किसी को हराने के लिए और दूसरा किसी को जिताने के लिए। यह पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां दोनों कारण एक ही चुनाव में है। जब बटन दबेगा वो इतने गुस्से में दबेगा कि हमें तो अब चुनाव आयोग को ये कहना पड़ रहा है तब मजबूत मशीनें भेजना हरियाणा में, टूट न जाएं कहीं। इतना ज्यादा रोष है लोगों के मन, और रोष के कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पार्टी है, ऐसा लगता है कि कठपुतली का एक मंच है जिसके धागे दिल्ली में हैं। चुनाव से थोड़े महीनों पहले खट्टर साहब की मनोहर कहानियां खत्म कर दी, और यहां पास में ही एक हलका है, वहां के नेता अपने आप को गब्बर सिंह कहते थे, उनकी बाजुएं काट दी, उनके मंत्रालय को खत्म कर दिया। अब वो अकेले अंबाला में घूमते हैं। एक ऐसा नेता जो मंच पर सुबक सुबक कर रोता है, और हमारे दिल्ली के पास के एक नेता है हरियाणा में, गुड़गांव में, वो तो सार्वजनिक मंच से कहते हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि इस पूरे इलाके का भारतीय जनता पार्टी ने सत्यानाश कर दिया। यह स्थिति उस पार्टी की है इस राज्य में कि जो प्रभारी बनाया विप्लव देव, एक विप्लव देव जी को भी बुलाया सह चुनाव प्रभारी, वो सरेआम अहीरों को गाली दे देते हैं, जाटों को गाली दे देते हैं, पंजाबियों को गाली दे देते हैं। आप सह प्रभारी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, संविधान की शपथ लेकर हैं, उसके बाद आप इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं। यह सब क्या बताता है? यह सब यह बताता है कि अब उनके सामने कुछ करिकुलम है ही नहीं, पाठ्यक्रम है ही नहीं, मालूम ही नहीं क्या बात करनी है। बौखलाए हुए, बदहवास, अरे कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है। अरे आप अपनी बात बताओ, 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल आप सरकार में हो और बात कांग्रेस की कर रहे हो, जैसे कि आपके दिल्ली वाले साहब करते हैं। 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, बात नेहरू जी की करते हैं। अरे अपनी बताओ ना, क्या किया 10 साल में? क्यों हरियाणा को नंबर 1 पे ले आए बेरोजगारी में? क्यों पर्चे लीक हुए? क्यों महिलाओं की सुरक्षा पर आप खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा में एकदम पिछड़ गया है हरियाणा? क्यों हुआ ये? इसका जवाब तो कांग्रेस नहीं दे सकती ना, इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। 9.5 साल एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, हमें तो यही नहीं समझ में आया, पूरे देश को नहीं समझ में आया, बनाया क्यों था? अब दोस्तियां तो होती हैं राजनीति में, हमारी आलोक जी से बचपन की दोस्ती, लेकिन काबिलियत भी देखेंगे ना। आज अगर इनको यहां प्रभारी बनाया या पार्टी ने, एआईसीसी ने इनको सचिव बनाया, तो इनकी काबिलियत देख के आपने एक व्यक्ति को हरियाणा में बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री बनाया और फिर गायब कर दिया, अब पोस्टर से भी गायब हो गए। जैसे विदेशों से कभी ट्रंप आ जाते, कभी कोई बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, तो मोदी जी क्या करते हैं कि इस देश की गरीबी, पिछड़ापन छिपाने के लिए एक सफेद चादर लगा देते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में ठीक वैसा हो रहा है। चुनाव आने से पहले एक सफेद चादर लगा दी, खट्टर साहब आउट, एक और मुख्यमंत्री ले। तो आप पिछले 10 साल का जो आपका लेखा जोखा था, जो आपकी नाकामयाबियां थी, जो विफलताएं थी, जो फेलियर्स थे, उसको आप ढक तो नहीं पाओगे।
क्योंकि वो नाकामयाबियां हर घर ने, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने बर्दाश्त की है। जिस परिवार में कोई बेरोजगार है वो समझता है कि ये 10 साल का खामियाजा भुगत रहा है इस सरकार। जिस परिवार में ये चिंता होती है कि घर की बेटी या बहू बाहर जा रही है, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, अभी तक नहीं आई, चिंतित हो जाते हैं। वो खामियाजा है 10 साल के कुशासन। और उसके बाद जब ये वोट मांगने आते हैं तो कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं जा रहा। अरे ये क्या बात है? ये आपका एजेंडा हो सकता है? आप इनका पिछले 2 मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए और अब तीसरा भी सामने रखिए। या तो अपने पुराने 2 मैनिफेस्टो से चुराया क्योंकि वो पूरा नहीं किया था, और या कांग्रेस की 7 गारंटियों से चुरा लिया। कम से कम मैनिफेस्टो तो अपना ले आते, उसमें भी कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है आपको। यह दिखाता है कि कितना दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब बटन दबाएंगे हरियाणा के लोग तो हमें यह डर है इतना ज्यादा जोर से ना दबा दें। मैं हरियाणा के लोगों से आग्रह करूंगा कि अपना गुस्सा थाम के रखिए। जिस दिन चुनाव है 5 तारीख को, उस दिन गुस्सा निकालिए, बिल्कुल निकालिए। लेकिन हम आपको यह वादा करते हैं कि 7 गारंटियां जो हमने आपके सामने रखी हैं, वो हमारी गारंटियां नहीं हैं, वो आप ही लोगों से निकल कर आई हैं। आपसे संवाद के बाद ये 7 गारंटियां निकली। और पिछले 10 साल में जो जो आपके साथ गुजरी है वो सब दुरुस्त किया जाए। और सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक सफेद चादर लगा दी, ढक दिया। इस तरह के काम कांग्रेस नहीं करती। जवाबदेही है, थी, रहेगी। आप लोगों को मैं उदाहरण दूं तो एक तरह से सूरज को दिया दिखाने की बात है। आप सब बड़े काबिल पत्रकार हैं, सबकी रग रग से वाकिफ हैं, हर पार्टी की रग रग से वाकिफ हैं, हर नेता की रग रग से वाकिफ हैं। तो मैं आपको क्या बोलूं, आप समझते हैं। सबका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अगर कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर है, ये आप लोग जानते हैं। वो राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी हो, मध्य प्रदेश में जब बनी हो, छत्तीसगढ़ में बनी हो, कर्नाटका में बनी हो, हिमाचल में बनी हो, तेलंगाना में बनी हो, जहां बनी हो, ये शब्द गारंटी इस देश के राजनीतिक शब्दकोश में कांग्रेस पार्टी लाई है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, बाकी जो कहता है वो चुरा कर लाया। हम वॉशिंग मशीन तो गलत उदाहरण होगा क्योंकि वॉशिंग मशीन तो सिर्फ बीजेपी के ही पास है। हम अपना एक मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो गारंटी जरूर पूछते हैं, साहब कितने वक्त की गारंटी है। जब सरकार बनाते हैं तो गारंटी तो जरूर जाननी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आपको ये 5 साल की गारंटी दे रही है कि ये 7 गारंटियां पूरी करके देंगे। आलोक जी और केवल जी बता रहे थे, सैनी जी ने रास्ते में मुझे ब्रीफ किया कि गारंटियों के विषय में सब लगभग आपको बात कर चुके हैं, तो मैं फिर से दोहराऊं वो उचित नहीं होगा। इतना जरूर एआईसीसी की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से हरियाणा के बड़े क्रोधित वोटर को कहना चाहता हूं कि आपका क्रोध जायज है, लेकिन हम जो ये 7 गारंटियां आपके सामने दोहरा रहे हैं ये पूरी करेंगे। दिल्ली में तो शर्तें लग रही हैं साहब, वैसे हम शर्त लगाते नहीं है लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। आज हवाई जहाज में भी 2 साथी बैठे थे, तो एक ने शायद मुझे पहचाना लेकिन बात करना उचित नहीं समझा, तो मैंने आंख बंद रखी लेकिन कान खुले थे मेरे। वो बोले नहीं 55 या 60 या 65 पे चल रही है बात, तो मैं समझ गया क्या बात चल रही है।
तो शर्त यह लगी कि अगर 65 से 70 आई तो तुम मुझे ताज में पार्टी दोगे दिल्ली की। मैं सुनता रहा। दूसरे ने कहा नहीं साहब, ये तो मैं भी यही मान रहा हूं कि 65 के आसपास आएगी। तो वो शर्त लगी नहीं पाई, क्योंकि दोनों ये मान रहे थे कि 65 के ऊपर आने वाली। ये स्थिति आज कांग्रेस की है। इस वजह से एक बदहवास भारतीय जनता पार्टी आपको अनर्गल बातें करती हुई सुनाई देगी, अजीब सी बातें करती हुई सुनाई देगी, जिसका कोई लेना देना नहीं, अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड से कोई लेना देना नहीं। इसका जवाब देते नहीं बनता कि मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा, इतनी अच्छी सरकार चल रही थी, क्या हुआ, क्यों बदलना पड़ा? अध्यक्ष बदल दिया, डिप्टी सीएम बदल दिया, सब कुछ बदल डाला, लेकिन फिर भी सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। बेरोजगारी पे हरियाणा वहीं का वहीं खड़ा है। और आप केंद्र सरकार के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो चिट्टा, जो कि हरियाणा में कभी सुनते नहीं थे हम लोग, ड्रग्स ऐसा फैला दिया हरियाणा में। क्या षड्यंत्र रच रहे हो आप इस देश के खिलाफ, इस प्रदेश के खिलाफ? या आपको सरकार चलाना नहीं आता? और अगर सरकार चलाना आता है फिर भी ये सब हो रहा है, तो फिर ये षड्यंत्र है, उससे कम कुछ नहीं है। आपके सवाल